हेलो साथियों, मैं अखिलेश शाह के अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। इस श्रृंखला को मैं चैप्टर वाइज चला रहा हूं, शुरू कर रहा हूं आज से। आज ये पहला वीडियो बनाया है। इसमें भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो यूरोपीय कंपनियाँ भारत में आई थीं, जिसमें पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज़ आए थे, फ्रांसीसी आए थे, फिर डेन आए थे। डेन जो थे वो डेनमार्क के निवासी थे और डच जो थे वो नीदरलैंड के निवासी थे। तो ये जो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, फ्रांसीसी व डेन जिस क्रम से आए हैं, तो उसी क्रम से मैंने यहाँ लिख रखा है। तो साथियों, इस क्रम से भी प्रश्न बन जाता है। तो आज मैंने ये शुरू किया है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और इसके बाद मैं लगातार इन मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज चैप्टर लाता रहूँगा। आप बराबर फॉलो करते रहें। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, क्योंकि ये श्रृंखला लगातार चलेगी बिना रुके। एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक कवर कराऊंगा और जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सब मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। कौन सी यूरोपीय शक्ति सर्वप्रथम भारत में आई थी? जैसा कि साथियों मैंने अभी बताया था, जो यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आई हैं उनमें सबसे पहले पुर्तगाली शक्ति आई थी। और तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर रहेगा, वो रहेगा पुर्तगाली। भारत में यूरोपीय कंपनियों की व्यापारी कंपनियाँ थीं, वो उसमें पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? साथियों, विकल्प दिए हैं कोलंबस, द हेनरी द नेविगेटर, वास्को डिगामा और कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो यूरोपियों में वो पुर्तगाली थे जिन्होंने सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, और उन पुर्तगालियों में वास्को डिगामा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प सी, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था और समुद्री रास्ते से आया, अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए वो इंडिया पहुंचा था। अगला प्रश्न है, यूरोपियों से पहले भारत व यूरोप के बीच मसाले का व्यापार कौन करते थे? साथियों, यूरोप से जो यात्री आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, तो ये केवल मसाले के व्यापार के उद्देश्य से आ रहे हैं। तो अभी व्यापार करेंगे, मसाले का व्यापार होगा। तो इनसे पहले भी भारत और यूरोप के बीच मसाले का व्यापार होता था, तो ये व्यापार अरब के व्यापारी करते थे। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा अरब के व्यापारी, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था जो भारत आया? साथियों, विकल्प दिए हैं वास्को डिगामा, कोलबर्ट, कोलंबस और हेनरी द नेविगेटर। तो वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली और यूरोपीय यात्री था जो भारत आया था, व्यापारी था, और तो इसने ही समुद्री मार्ग की खोज करके रास्ता बना दिया था, बता दिया था लोगों को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प ए, वास्को डिगामा। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा कितनी बार भारत आया था? साथियों, वास्को डिगामा अपनी लाइफ में 3 बार भारत आया था। पहली बार 1498 में आया, उसके पश्चात 1502 में आया, और फिर अंतिम बार 1524 ईस्वी में आया। तो कुल मिला के 3 बार आया। तो प्रश्न का उत्तर रहेगा सही विकल्प ए, 3 बार। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत में कहाँ उतरा था? साथियों, विकल्प हैं कोच्चि, कालीकट, गोवा और मुंबई। तो बताते चलें कि वास्को डिगामा सबसे पहले केरल वाले एरिया में पहुंचा था, और केरल में कालीकट के तट पर पहुंचा था, और कालीकट पर उसका जहाजी बेड़ा रुका था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा का भारत में किसने स्वागत किया था? विकल्प दिया है जमोरिन ने, नाविकों ने, व्यापारियों ने और जनता ने। तो साथियों, कालीकट का जो शासक था, तत्कालीन शासक, उसकी उपाधि जमोरिन हुआ करती थी। तो जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा को पहली बार मसाला व्यापार में कितना लाभ हुआ था? साथियों, 1498 में पहली बार वास्को डिगामा जब आया था और वहाँ के कालीकट के शासक की अनुमति लेकर उसने व्यापार शुरू किया था, और यहाँ से कुछ गर्म मसाला और जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ वगैरह खरीदी थी, और उनको लेकर वो यूरोप वापस गया था। और पहली बार जब वापस गया है, वहाँ बिक्री की है, तो लगभग उसको 60 गुना मुनाफा हुआ था।
तो साथियों विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। वास्को डी गामा की भारत यात्रा का प्रायोजक कौन था? विकल्प दिए हैं महामंत्री कोलबर्ट, राजकुमार हेनरी, सम्राट लुई 14वां और पोप 6वां। साथियों पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी को उपाधि प्राप्त थी द नेविगेटर की। ये समुद्री यात्राओं का शौकीन था। इसने वास्को डी गामा की जो समुद्री यात्रा थी वो प्रायोजित की थी और वास्को डी गामा को समुद्री यात्रा में भेजा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प बी, राजकुमार हेनरी। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हो गई थी? साथियों एक एक क्वेश्चन जो बन सकते हैं, एक एक टॉपिक पर लेकर, एक एक पॉइंट पर लेकर, वो सब क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ। अब देखिए आप देखते जा रहे हैं वास्को डी गामा से संबंधित कितने क्वेश्चन बन गए हैं, पुर्तगालियों से संबंधित कितने क्वेश्चन बन गए हैं। तो जितनी यूरोपीय कंपनियां हैं उनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन जो परीक्षा में आते भी रहते हैं वो सब मैं आपको दूंगा। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वरना आप ध्यान नहीं रहता है आपको। वीडियो देखते देखते जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। अगर आपने कर लिया है पहले तो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न है वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हो गई थी? तो विकल्प हैं लिस्बन में, गोवा में, कोचीन में और कालीकट में। साथियों वास्को डी गामा की मृत्यु कोचीन में हो गई थी और इसे कोचीन में ही दफना दिया गया था, लेकिन बाद में इसकी अस्थियों को लिस्बन में ले जाया गया। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? विकल्प दिए हैं अल्बुकर्क, डी एल्मेंडा का पूरा नाम फ्रांसिस्को डी एल्मेंडा है, और नूनो डी कुन्हा और वास्को डी गामा। तो साथियों भारत में जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया था वो था फ्रांसिस्को डी एल्मेंडा। यहाँ जो विकल्प दिया है बी, डी एल्मेंडा, यही है फ्रांसिस्को डी एल्मेंडा। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने प्रारंभ में अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? विकल्प दिए हैं गोवा, कोचीन, कालीकट और पणजी। साथियों पुर्तगालियों ने प्रारंभ में कोचीन को अपनी राजधानी बनाया था, हालांकि बाद में उन्होंने अपनी राजधानी को गोवा में बनाया था। चूँकि प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि प्रारंभ में राजधानी कहाँ बनाई थी, तो सही उत्तर रहेगा विकल्प बी, कोचीन। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा किस जहाज से भारत आया था? विकल्प दिए हैं कामागाटा मारू, एसएस राजपूताना, साओ गैब्रियल, नैमसेंग। तो साथियों वास्को डी गामा जिस जहाज से आया था, जिस पोत से आया था, उसका नाम था साओ गैब्रियल नामक जहाज से वो भारत आया था। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा को अंततः कहाँ दफनाया गया? विकल्प दिए हैं कालीकट, कोचीन, लिस्बन और गोवा। साथियों जैसा कि 1524 में जब वास्को डी गामा अंतिम बार भारत आया था तो कोचीन में 1524 में ही इसकी मृत्यु हो गई थी और इसको यहीं दफना दिया गया था कोचीन में, लेकिन अंततः इसकी अस्थियों को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन ले जाया गया और फाइनली उसे लिस्बन में ही दफनाया गया था। तो विकल्प सी, लिस्बन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? विकल्प दिए हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूनो डी कुन्हा, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी एल्मेंडा। साथियों भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम मुद्रणालय किसने व कहाँ स्थापित किया था? विकल्प दिए हैं पुर्तगालियों ने गोवा में, अंग्रेज़ों ने बंगाल में, फ्रांसीसियों ने दमन में और पुर्तगालियों ने कोचीन में। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा पुर्तगालियों ने गोवा में। पहला मुद्रणालय, पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने गोवा में लगभग 1556 ईस्वी के आसपास स्थापित की थी। तो इसलिए इस प्रश्न का विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस अंग्रेज अधिकारी ने मुंबई के निकट पुर्तगालियों को हराया था? साथियों जब अंग्रेज आ जाते हैं और पुर्तगाली पहले से आए हुए थे, तो जब ये व्यापार को लेकर यहाँ पर दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है और कई बार युद्ध भी हुए हैं, तो मुंबई के निकट जो पुर्तगालियों के साथ युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों का, उसका नेतृत्व अंग्रेज़ों की तरफ से मिडिल्टन कर रहा था और मिडिल्टन ने पुर्तगालियों के यहाँ पे हरा दिया था मुंबई के पास। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों के बाद कौन से यूरोपीय भारत में आए? तो साथियों पुर्तगालियों के बाद जो शक्ति भारत में आई थी वो थे डच जो थे वो हॉलैंड के निवासी थे, हॉलैंड, और इस हॉलैंड को वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। तो ये पुर्तगालियों के बाद इंडिया में आ गए थे, ये भी मसाला व्यापारी थे। अगला प्रश्न है
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? विकल्प दिए हैं रिशुलू, कोलवर्ट, लुई 14वां और राजकुमार हेनरी। साथियों, लुई 14वां जो थे वो उस समय फ्रांस के सम्राट थे, शासक थे, और इनके जो महामंत्री थे कोलवर्ट, ये कोलवर्ट को श्रेय जाता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने का। तो इसलिए कोलवर्ट को फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का विकल्प उत्तर रहेगा विकल्प बी, कोलवर्ट। कोलवर्ट ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। किस फ्रांसीसी जौहरी ने पूर्व में 6 बार भारत की यात्रा की थी? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा फ्रांसीसी जौहरी था जो पहले भी भारत की 6 बार यात्रा कर चुका था? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, टेवर्नियर। टेवर्नियर नामक जौहरी भारत में पहले भी 6 बार आ चुका था। ये 7 बार पूर्व देशों की यात्रा पर आया था, जिनमें 6 बार भारत की यात्रा की थी। और जब ये भारत आया था तो यहाँ मुग़ल बादशाहों ने इसे अपने यहाँ आमंत्रित किया था। अपने खजाने का आकलन करने के लिए इस जौहरी को बुलाया गया था। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो साथियों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस में शासक था लुई 14वां। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी राज्य द्वारा प्रायोजित थी? विकल्प दिए हैं ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो साथियों, फ्रांसीसी जो भी व्यापारिक कंपनी थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो राज्य द्वारा प्रायोजित थी। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डचों ने भारत में अपना प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था? विकल्प दिए हैं मसूलीपट्टनम, पीपली, पेत्तोकोली और नेगापट्टनम। तो साथियों, डचों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में खोला था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? विकल्प दिए हैं डचों को, फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों को और डेन को। साथियों, डेन जो है ये डेनमार्क के निवासी हैं, पुर्तगाल के निवासी हैं पुर्तगाली, फ्रांसीसी तो फ्रांस के हैं ही, और डच जो है वो नीदरलैंड के निवासी थे। तो इस प्रश्न का उत्तर सही है विकल्प ए, डच। बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को किस युद्ध में हराकर लगभग उन्हें व्यापार से बाहर कर दिया था? अब देखिए, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भी हरा दिया है, और ये जो युद्ध है किस युद्ध में हराया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प बी, वांडीवास। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था, और इसी के बाद वे भारतीय व्यापार से लगभग बाहर हो गए थे। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज अधिकारी ने वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? विकल्प दिए हैं मेजर मुनरो, सर आयरकूट, मिडिल्टन और विलियम हॉकिंस। तो साथियों, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था सर आयरकूट। सर आयरकूट विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? विकल्प दिए हैं फ्रांसवा मार्टिन, फ्रांसिस कैरो, मरकारा और फ्रांसिस डुप्ले। तो साथियों, पांडिचेरी नगर, जिसे वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, और ये पुदुचेरी की जो नींव डाली थी वो फ्रांसवा मार्टिन ने डाली थी। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांसवा मार्टिन। फ्रांसवा मार्टिन ने पांडिचेरी अर्थात पुदुचेरी नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? विकल्प दिए हैं फ्रांसिस कैरो, फ्रांसवा मार्टिन, फ्रांसिस डुप्ले और मरकारा। तो साथियों, फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री सूरत में फ्रांसिस कैरो द्वारा स्थापित की गई थी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता नगर का संस्थापक किसे माना जाता है? विकल्प दिए हैं फ्रांसिस डे, जॉब चार्नोक, राल्फ फिच और सर टॉमस रो। साथियों, कलकत्ता नगर का संस्थापक माना जाता है जॉब चार्नोक को। जॉब चार्नोक एक अंग्रेज था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकर्ता था, अंग्रेज अधिकारी था। इसने 1200 रुपये में बंगाल के 3 गांव गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता गांव खरीद के वहाँ की जमींदारी ले ली थी, और वहाँ पर कलकत्ता नामक नगर बसाया था, जिसे आधुनिक रूप में कोलकाता के नाम से जानते हैं। अंतिम प्रश्न है, सॉल्सिट द्वीप पर कौन सा नगर बसाया गया था? विकल्प ए अहमदाबाद, बी सूरत, सी बम्बई और डी मद्रास।
तो साथियों, सॉल्शट द्वीप पर जो नगर बसाया गया था उसका नाम बम्बई था, जिसे आज वर्तमान में मुंबई के नाम से जानते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।